Hello dear 10th class students, your TR sir is here. So dear students, up to the date we have done 6 rules of narration. हमने नरेशन के 6 रूल्स कर लिए हैं और अपनी आज की इस वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूँ आपको आखिरी रूल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 7 कि मेन क्या क्या चेंजेस होंगे और किन किन बातों का आपने खास ध्यान रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 7 में आपने सबसे पहले मेन बात क्या ध्यान देनी है, आपको याद होगा कि जो हमने रूल 4th, 5th और 6th किया था, क्योंकि उसमें आप जानते हो ना कि वो हमने किस चीज़ के लिए किए थे कि कोई जो हमारा सेंटेंस है उसकी सेंस अगर ऑर्डर की है या क्वेश्चन वाली आस्क्ड की है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है, या कोई विश की गई है, कोई प्रे की गई है, या कोई दुख की फीलिंग है, खुशी की फीलिंग है, हैरानी वाली फीलिंग है, तो उसके लिए अलग अलग हम सेंस यूज़ करते थे। ठीक है ना। तो अब जो 7th रूल है वो रूल नंबर 4, 5 और 6 का ऑपोजिट होगा कि सेंस अगर ना बन रही हो, सीधी सेंस बन रही हो। ठीक है, सीधी सेंस मतलब कि सिंपल सेंटेंस हो जिसमें सिर्फ बताया गया हो, तो कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा वो आपने ध्यान देना है। तो 7th रूल में जैसे मैंने कहा कि आपको मैं अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले लिख कर मैं एक एग्जांपल है 7th रूल का सिंपल सा दे रहा हूँ आपको मैं, जैसे कि ही सैड टू मी यू आर माई फ्रेंड फुल स्टॉप कॉमास क्लोज। ठीक है, ही सैड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब मेन हम इस रूल में क्या करेंगे कि सैड टू, ठीक है, सैड टू यहाँ पर आपको सिंपल सैड भी हो सकता है, ही सैड इस तरह से, यहाँ पे सेज टू भी हो सकता है, से भी हो सकता है, विल से भी हो सकता है। तो कौन किस में चेंज होगा वो आप बता रहा हूँ मैं। याद रखना है कि ये कंडीशन ये जो रूल हम कर रहे हैं ये हमारे रूल 4, 5 और 6 पे अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 4, 5 और 6 इन 3 रूल्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा सेपरेट रूल होगा 7th रूल। तो क्या होगा ये समझना आपने कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सैड दिया होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सैड ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड टू दिया होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टोल्ड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में से दिया होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में से ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में से टू दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज टू दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपने 5 मेजर रूल्स या कंपोनेंट्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि अगर सैड लगा है तो सैड ही रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, यानी कि सैड टू इकट्ठा उठ जाएगा पूरा विद प्रीपोजिशन और टोल्ड बनेगा उसका। ठीक है, से का से ही रहेगा, से टू होगा तो टेल बनेगा उसका, से टू दोनों उठ जाएंगे, और सेज टू होगा तो सेज टू उठ के टेल्स बन जाएगा। कब? जब कोई सेंस ना बन रही हो, सीधी सेंस बन रही हो, यानी कि बताने की, कि किसी ने कुछ बताया, कुछ बोला। ठीक है, इस तरह से। और अगर दूसरी सेंस बन रही है, एडवाइस की सेंस है, रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर की है, कमांड की है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है, क्वेश्चन वाली है, आस्किंग वाली सेंस है, तब फिर सैड की जगह पे या सैड टू की जगह पे हम वो सेंस यूज़ करेंगे। और किस टेंस पे यूज़ करनी वो सेंस हमने जो टेंस यहाँ यूज़ किया गया होगा। जैसे कि ही सैड टू मी है ना, तो यहाँ पर ही ऑर्डर्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, इस तरह से, ही कमांडेड मी, ही एडवाइज्ड मी, इस तरह से। और अगर सिंपली सैड होगा तो तब भी कि ही ऑर्डर्ड, ही एडवाइज्ड, ऐसे। और अगर ही सेज टू मी है, ठीक है, तो क्योंकि सेज टू होगा ना प्रेजेंट टेंस, तो फिर क्या बन जाएगा कि ही एडवाइजेज, ही ऑर्डर्स, ही रिक्वेस्ट्स, ही ब्लेसेस, ही प्रेज, इस तरह से। फिर यानी कि वो रूल नंबर 4, 5 और 6 अप्लाई होंगे जब, तब ये सेंस देगा, यहाँ पे वो सेंस आएगी फिर वहाँ पे, यहाँ पे। और 7th रूल जो करा रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल कट करेगा 4, 5, 6 रूल को, तो उसमें सीधा रखना है क्या कि सैड
सैड में रहेगा, सैड टू टोल्ड बन जाएगा, से रहेगा और से टू टेल बन जाएगा और सेज टू टेल्स होगा। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के जब सीधी सेंस बन रही हो, जैसे मान लो देखो यहाँ पर है कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो, ऐसा उसने मुझे बोला। तो इट मीन्स कि वो मुझे सीधा बता रहा है ना, वो सीधा कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने मुझे बताया, तो सिंपल सेंस है। तो यहाँ बनना कि ही टोल्ड मी। अब समझ रहे हो ना, ये बात रहेगी आपको याद। आगे मेन, अब आपको एक और मेन फंडा बता रहा हूँ आपको मैं, रूल क्या है वो, दैट और इफ, ये आपने क्लियर करना जरा। ठीक है, तो दैट और इफ का क्या हुआ कि ही टोल्ड मी या ही सैड, बीच में अब हम जब हम इंटरैक्ट करेंगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और बीच में दैट यूज किया करेंगे हम। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाया करेगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में दिया गया इन्वर्टेड कॉमा जो होंगे वो हट जाया करेंगे और दैट यूज किया जाएगा। कब यूज करेंगे दैट, अगर सीधी सेंस बन रही है, जैसे सीधी सेंस इसकी बन रही है, सीधा बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर इफ कब यूज करेंगे, मेन आपने याद रखना इफ का, कि इफ कब यूज किया करेंगे, इफ तब यूज किया करेंगे जब सेकंड हाफ में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, आपको याद है ना फर्स्ट हाफ रिपोर्टिंग वर्ब है और सेकंड हाफ रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्योंकि ये कही गई बात है। ठीक है, तो स्पीच है ये। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन सबसे बढ़कर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेंस अगर हिंदी में क्या से बन रही हो, वो क्वेश्चन अगर हिंदी में क्या से बन रहा हो, ठीक है, तब इफ आया करेगा। जैसे कि ही, अब क्योंकि क्वेश्चन होगा ना वहाँ पे, तो ही आस्क्ड मी, अब इफ आया करेगा, बीच में दैट नहीं होगा, इफ आएगा कब, अगर आगे का क्वेश्चन क्या से बन रहा हो। अब क्या से क्वेश्चन कब बनेगा, जब वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो। आपने 12 टेंस कर लिए ना, तो किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शेल, विल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना टेंसेज में। तो इन्हीं में से अगर वो क्वेश्चन शुरू हुआ हो तो तब इफ आया करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे होगा कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो मी। अब मान लो यहाँ डू पे होता, डू होता शुरू में, तो डू यू नो मी, अब क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इट मीन्स कि हिंदी में उस क्वेश्चन की सेंस क्या बनी, क्या, कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो क्या बनता है यहाँ पे कि ही आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे इफ में चलता आगे, क्लियर हो गया ना। अब आगे क्या चेंज होगा वो हमने डिटेल में किया है ना, कि ठीक है, कि जो कौन कौन से जो हमने वॉइस में भी किए थे ना, कि कौन सा सब्जेक्टिव केस किस ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक रनिंग हैंड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझाओगे फिर से। इन चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, तो इसको आपने जरा गौर से नोट करना, समझना। ठीक है, क्या कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करने हैं हमने, तो किसका क्या बनेगा मीन्स के ना, तो जो आई है वो माय या मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, वी, ये अवर या अस, मतलब कि कब माई बनेगा, कब मी बनेगा, कब वी का अवर या अस बनेगा, ये टेंस या सेंटेंस का नेचर बताएगा हमारे को। ठीक है, कि हमने वी की जगह पे अवर यूज करना है कि अस यूज करना है, तो जब हम सेंटेंस करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, आई माई मी में गया, वी अवर अस में गया, यू का यू भी रह सकता है और योर भी हो सकता है। ठीक है, दे, तो दे का देयर भी होता है और देम भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, शी है तो शी हर में चला जाता है, ही है तो ही का हिज या हिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ गए ना आप। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट होते हैं, ये किस ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे, तो वो है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। इसके फ़ौरन बाद मैं इसका नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि आज हमने फिनिश करना है नरेशन का, कल से हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो, 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए इसका रिमेनिंग पार्ट में इसके साथ कंटिन्यू एकदम से आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, आगे के लिए स्टे ट्यून्ड।